नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एप्लीकेशन 26 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 अगस्त 2024 है। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 2006 हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी बोर्ड से 12th कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट हैंड स्किल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बस आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग स्किल आनी चाहिए। दोस्तों एज लिमिट की बात करूं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपकी एज 18 से 30 के बीच होना चाहिए, या फिर और डिटेल में बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए, तो आप ग्रुप सी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए आपकी उम्र 18 से 27 के बीच होना चाहिए, या मैं कहूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए, तो आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर के अंदर हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मैंने यहाँ डिटेल में टेबल में समझाया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टेबल और बनाई है जिसमें केवल ग्रुप सी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न 3 फेज में होता है। पहले फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरे फेज में आपका स्किल टेस्ट होगा और तीसरे फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों आइए एक एक करके ये तीनों फेज के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, जिसमें से रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि आपकी 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 नंबर की जनरल साइंस आएगी और 100 नंबर की इंग्लिश होगी। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आपका रिटन एग्जाम 2 घंटे 40 मिनट का होगा। दोस्तों ये जो रिटन टेस्ट होगा इसमें माइनस मार्किंग 1/4 की होगी, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी रिटन टेस्ट से बनेगी। लेकिन इसमें भी आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप फेज 2 में जो स्किल टेस्ट होता है वो दे पाएंगे। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% लाने होंगे, और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने होंगे। और इन 3 कैटेगरी को छोड़कर आप बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20% लाने होंगे। अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों इस टेस्ट में आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन का मतलब श्रुति लेख होता है। इसमें आपको ओरली यानी कि मौखिक तौर पर कुछ बोला जाएगा जिसे आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों इस टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड ग्रुप सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। दोस्तों इस टेबल में मैंने आपको समझाया है कि इस टेस्ट के लिए जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी उसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना टाइम मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आपका स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि आपको इसे सिर्फ पास करना है। मेरिट आपकी रिटन एग्जामिनेशन से बनेगी, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे या फिर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या होगा ये कमीशन डिसाइड करता है, ये पहले से डिसाइड नहीं होता। और दोस्तों मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको अगर मान लीजिए हिंदी स्टेनोग्राफी आती है तो आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी, और अगर आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी। दोस्तों स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनली मेरिट बनती है, और अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों इन सब के अलावा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट यानी कि लड़कों के लिए होती है, और इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन साथ में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो आपको ये टेस्ट भी क्वालिफाई करने होंगे। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी 1 मील की दौड़ होगी जिसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मापी जाएगी।
और इसे मैंने टेबल के माध्यम से डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास कर लेते हैं तब कहीं जाके बीआरओ के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप सी में होता है तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 के बीच होगी। और अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में होता है तो आपकी सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए तो आप कमेंट में एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।